हेलो दोस्तों, किंग्स एकेडमी आप इंग्लिश चंद्रपुर में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही शानदार जानदार धमाकेदार वाला होने वाला है दोस्तों। और उसमें आपको मैं ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि देखते से ही बहुत जल्दी क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। अब आपने एक चीज देखी, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। और आपने सुना होगा कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, जैसे हम बोलते हैं कि आई राइट अ लेटर। ठीक है, आई राइट अ लेटर, तो उसका पैसिव हो जाता है अ लेटर इज रिटन बाय मी। आई राइट अ लेटर का मतलब होता है मैं पत्र लिखता हूँ। राइट, मैं पत्र लिखता हूँ। और अ लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो दोस्तों दोनों में क्या फर्क है? देर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव। लेकिन दोस्तों पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट क्यों है, आज मैं उसी वीडियो को लेकर आपके सामने पेश हो रहा हूँ। और दोस्तों पैसिव वॉइस जो यूज है न्यूज़पेपर में आप सबसे ज्यादा देखेंगे इसका यूज। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि पैसिव वॉइस का जो यूज कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है दोस्तों उसका नाम है सेंटेंस की एंडिंग। ध्यान दीजिएगा, जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता है, जाती है और जाते हैं। इससे अगर सेंटेंस एंड हो रहा है, ऐसा नहीं दोस्तों कि वह घर जाता है तो पैसिव वॉइस हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ जाने से मतलब नहीं है। अब सेंटेंस को देखिए थोड़ा सा। यहाँ बाइक सुधारी जाती है, सुधारी जाती है मतलब कि बाइक जा रही है क्या? नहीं जा रही। अब दोस्तों आपको कैसे पता होगा पैसिव वॉइस है या नहीं है? तो सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए, जाता है, जाती है, जाते, लेकिन जाने से मतलब नहीं है। तो वहां पर क्या होगा, अपने को ऑब्जेक्ट बाद में इजेमार V3 रखना पड़ेगा उस आंसर में। राइट फ्रेंड्स, मैं बीच बीच में और डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ में। तो यहाँ बाइक सुधारी जाती है। तो दोस्तों हमको कैसे पता होगा कि सेंटेंस कैसे शुरू होगा? तो उस क्वेश्चन में क्या करना, वर्ब में हमको क्वेश्चन करना है क्या। ठीक है, यहाँ बाइक सुधारी जाती है, क्या सुधारी जाती है? बाइक्स। आ गया, तो हमारा ये होगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाइक्स। अब चूंकि बाइक्स बहुत सारी है तो बाइक्स आर रिपेयर्ड, बाइक्स आर रिपेयर्ड हियर। हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं दुकानों में ऐसे लिखा था यहाँ टीवी सुधारे जाते हैं। याद आ रहा है क्या लिखा था? यहाँ टीवी सुधारे जाते हैं, यहाँ कंप्यूटर सुधार जाता है, यहाँ साइकिलें सुधारी जाती है। तो अब इन पैसिव वॉइस डूअर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द वर्क दैट इज गोइंग टू बी डन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द वर्क दैट इज गोइंग टू बी डन इज इम्पॉर्टेंट। जो वर्क होने वाला है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट, बट डूअर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, करता इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कभी आपने देखा है कि हमारे यहाँ का मैकेनिक टीवी सुधारता है, किसी दुकान में ऐसा लिखा देखा है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो वर्कर है मैकेनिक वो इम्पोर्टेंट नहीं, क्या इम्पोर्टेंट, जो काम हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बस यही चीज पैसिव वॉइस में देखने को मिलती है। यहाँ बाइक सुधारी जाती है, अब यहाँ लिखा है कि मैकेनिक सुधारता है। राइट, हाँ, तो यहाँ बाइक सुधारी जाती है, क्या हो जाएगा? बाइक्स आर रिपेयर्ड हियर। अगला, इनाम बांटे जाते हैं। क्या क्या बांटे जाते हैं? इनाम। तो इनाम को क्या कहेंगे हम? प्राइजेस। प्राइजेस बहुत सारे इसलिए हम लिखेंगे आर। प्राइजेस बांटने को क्या बोलते हैं? थर्ड वन, डिस्ट्रीब्यूटेड। प्राइजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, प्राइजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम ये भी बोल सकते हैं प्राइजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द हैंड्स ऑफ प्रिंसिपल, या प्राइजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट के द्वारा प्राइजेस बांटे जाते हैं। लेकिन हमको नहीं बताना, हमको ये बोलना है कि मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। किताबें बांटी जाती है, बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। गरीब बच्चों में किताबें बांटी जाती है, बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर चिल्ड्रन। बोल सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला, दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं। आप ध्यान दो दोस्तों, एंडिंग में जाता है, जाती जाती दिखेगा आपको। दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं। अभी दिवाली में देखे आपने, दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं। क्या फोड़े जाते हैं? पटाखे। तो पटाखे आया मतलब हो गया क्रैकर्स या फायर वर्क्स। फायर वर्क्स हो गया। फायरवर्क्स प्लूरल है इसलिए हम लगाएंगे आर। ऑब्जेक्ट को देखकर दोस्तों इजेमआर लगेगा। तो फायरवर्क्स आर, पटाखे फोड़ने के लिए एक स्पेशल वर्ब है दोस्तों, लेट ऑफ। फायरवर्क्स आर लेट ऑफ ड्यूरिंग दिवाली। अब दोस्तों ड्यूरिंग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दिवाली का जो त्यौहार होता है दोस्तों कम से कम 5 दिन चलता है, तो जहां पर स्पान लंबा रहता है वहां पर हम बोलते हैं ड्यूरिंग। तो फायरवर्क्स आर लेट ऑफ ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं। आ गया। पूरे संसार में इंग्लिश बोली जाती है। अब कौन बोल रहा है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पर है कि क्या बोली जाती है। पूरे संसार में इंग्लिश बोली जाती है। हम हर बार क्वेश्चन करना, अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट निकालना है तो पूरे संसार में इंग्लिश बोली जाती है। क्या बोली जाती है? इंग्लिश। आ गया, तो इंग्लिश आ गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंग्लिश, चूंकि इंग्लिश एक है इसलिए बोलेंगे इज।
इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती कहाँ, सारे संसार में। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट फ्रेंड्स। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में इंग्लिश बोली जाती है दोस्तों। आप कहीं पर भी चले जाए दुनिया में, अगर लोग हिंदी इंग्लिश हिंदी मराठी गुजराती नहीं बोल रहे लेकिन इंग्लिश बोल रहे तो वो सभी लोग उसको समझते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मम्मी के द्वारा चाय बनाई जाती है। अच्छा दोस्तों, पेशेंस में एक बात और रहेगी बताने की कि ऐसा नहीं है कि किसी सेंटेंस में द्वारा आया तो ही वो पेसिव वॉइस होगा। अब जैसे यहाँ लिखा मम्मी के द्वारा चाय बना जाती है, तो आप बोलेंगे सर ये पेसिव वॉइस है, ये नहीं है, बोल सकते हैं आप, क्योंकि आप ऐसा बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर बाय नहीं लिखा है। यहाँ पर दोस्तों रिक्वायरमेंट ही नहीं, गरज ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। हम बताना नहीं चाहते हु इज डूअर, करता कौन है, काम को करने वाला कौन है। अब हम बता रहे मम्मी के द्वारा चाय बनाई जाती है, तो मम्मी के द्वारा इसको हम बाद में लेंगे। मम्मी के द्वारा चाय बनाई, क्या बनाई जाती है, चाय। तो सबसे पहले लिखेंगे टी। टी इज बनाने को बोलेंगे मेड। टी इज मेड बाय मदर। टी इज मेड बाय मदर, राइट। मम्मी के द्वारा चाय बनाई जाती है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, और स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन समझ ही नहीं आता कब क्या करना। तो ये आप नोट ध्यान रखिए, अभी बहुत सारे नोट्स आने वाले हैं आपके पास में, राइट। आप हमेशा लास्ट में देखिए, क्योंकि जाता है, अगर किसी ने बोला कि वह घर जाता है तो ये पेसिव वॉइस की एक्टिव वॉइस है, ठीक है। तो उसमें क्या करके देख लेना क्वेश्चन। 15 अगस्त के अवसर पर स्कूलों को सुंदरता से सजाया जाता है। क्या सजाया जाता है, स्कूलों को सजाया जाता है। किनको सजाया जाता है, स्कूल्स। तो क्या बजाएंगे, स्कूल्स आर डेकोरेटेड। स्कूल्स आर डेकोरेटेड। Schools are decorated beautifully. Schools are decorated beautifully 15 अगस्त के अवसर पर on the occasion of 15 अगस्त। 15 अगस्त, अब जगह कम है दोस्तों इसलिए नहीं तो मैं लिख रहा था ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, राइट फ्रेंड। 15 अगस्त के अवसर पर लिखा है तो ठीक है, चलेगा ना। 15 अगस्त स्कूल्स आर सजाया जाता है, किनको सजाया जाता है, स्कूल को। तो स्कूल्स आर डेकोरेटेड ब्यूटीफुली ऑन द ओकेजन ऑफ 15 अगस्त। आ रहा बराबर। नेक्स्ट, डांगरे सर के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि डांगरे सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, डांगरे सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। मिस्टर डांगरे टीचेस अस इंग्लिश। मिस्टर डांगरे टीचेस अस इंग्लिश, ये सिंपल है। लेकिन हमको कहना है कि डांगरे सर के द्वारा, तो ये के द्वारा है तो लास्ट में आएगा। क्या पढ़ाई जाती है, आंसर निकल के आएगा, क्या पढ़ाई जाती है, इंग्लिश। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश। अब चूंकि इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए इज, तो इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है किसके द्वारा, बाय मिस्टर डांगरे। ये हो गया अपना आंसर, डांगरे सर के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, राइट। तुम्हारे द्वारा होमवर्क नहीं किया जाता है। तुम्हारे द्वारा होमवर्क नहीं किया जाता है। हम ये भी बोल सकते हैं तुम होमवर्क नहीं करते हो, यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क। ये हम ऐसा भी कह सकते हैं, होमवर्क इज नॉट डन बाय यू। तो तुम्हारे द्वारा होमवर्क नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, होमवर्क। तो हम लिखेंगे यहाँ पर होमवर्क इज, नहीं बोल रहा है तो नॉट लगा देना। तो होमवर्क इज नॉट डन बाय यू। तुम्हारे द्वारा होमवर्क नहीं किया जाता है, राइट। जुलूस निकाला जाता है। आप देखते हैं आए दिन शहरों में रैलियां निकलती, जुलूस निकलता है। तो जुलूस को क्या बोलते हैं दोस्तों, हाँ यहाँ थोड़ा सा अपने को वोकेबुलरी पावर, ग्लोसरी पावर अच्छा होना चाहिए। जुलूस निकाला जाता है, प्रोसेशन। क्या बोलेंगे, प्रोसेशन। प्रोसेशन। अब चूंकि जुलूस एक है, इज, अब जुलूस निकालने का एक वर्ग है, वर्ब है दोस्तों, टेकन आउट। क्या बोलेंगे, टेक आउट यानी निकालना। तो प्रोसेशन इज टेकन आउट, जुलूस निकाला जाता है। बच्चों के द्वारा रैलियां निकाली जाती है, रैली इज टेकन आउट बाय द चिल्ड्रन। 15 अगस्त के अवसर पर प्रभात फेरी निकाली जाती है, प्रभात फेरी इज टेकन आउट इन द मॉर्निंग बाय द स्टूडेंट्स, राइट दोस्तों। पापा के द्वारा तुम्हें डांटा जाता है। पापा के द्वारा तुम्हें डांटा जाता है, किसको डांटा जाता है, तुम्हें डांटा जाता है। तो यू के साथ आ गया आर, यू आर स्कोल्डेड। यू आर स्कोल्डेड बाय फादर। पापा के द्वारा तुम्हें डांटा जाता है, राइट फ्रेंड। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ये आप देख लीजिए। अब इसमें चलो मैं थोड़ा सा एक और बता देता हूँ, सिंपल सेंटेंस। ये 10 सेंटेंस हो गए दोस्तों। आपके लिए मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ,
निनाद के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। निनाद के द्वारा, निनाद के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। निनाद के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। दोस्तों ये है आपके लिए होमवर्क, एंड होमवर्क इज गिवन टू मी बाय यू। मेरे द्वारा तुमको होमवर्क दिया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि निनाद के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। और आप देखते रहिए, अभी मैं जितने भी पेशी वाइस है उनके सब के मैं एक एक वीडियो देते चलूंगा, और आपको हर इसमें आपको एक दो क्वेश्चन मिलेंगे और आप उसको बनाते चलिए। बस दोस्तों यहाँ पर इजेमार V3 का ध्यान रखिए। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को हमेशा देखते रहिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।